नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हो जाए तैयार, धन्य हो, अब आप सभी का किस्मत चमकने वाला है। वह महाबदनसीब होगा जो आज के इस वीडियो को नहीं दिखेगा या फिर इसी मजाक समझेगा। जी हां दोस्तों, आप सभी को बता दें कि पूरे 50 लाख की खुशखबरी आप सभी का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कैसे आपको यह रुपया पैसा मिलने वाला है, आज के इस वीडियो को आप ध्यान से अंत तक देख लीजिएगा, आपको सारी की सारी बात पता चल जाएगी। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज के इस वीडियो को जो भी अंत तक देख लेगा वह माला माल होकर रहेगा। जैसे ब्रह्मा का लिखा कोई बदल नहीं सकता, उसी तरह अब आप सभी के जीवन काल में यह खुशखबरी कोई रोक नहीं सकता। वीडियो शुरू करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय माता दी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपके सारे कष्ट, दुख, दर्द सब कुछ खत्म कर देगी। माँ की महिमा परंपरा है, अपने भक्त की दुखों को माता क्षण भर में समाप्त कर देती है। इसलिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अभी जो ग्रह दशा बढ़ रही है, ग्रहों की जो चाल है आपकी राशि में, उसके अनुसार आपको कुछ ऐसे जरूरी कदम है जो अपने जीवन में निश्चित ही उठानी चाहिए। यदि आपने गलती कर दी तो आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ध्यानपूर्वक सुने कि कौन सी ऐसे कार्य है जो आपको अगले 3 दिनों में करनी है और कौन से शिकार हैं जिन्हें आपको अगले 3 दिनों में बिल्कुल भी भूल कर नहीं करना है। जी हां दोस्तों, तो बिना समय गंवाए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूले। माता का सीधा प्रेम और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को निश्चित ही दबा दें। दोस्तों, इससे माता लक्ष्मी की आपको बेहद कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि हम दुआ करेंगे माता से कि आपके जीवन को सरल और सुंदर बनाएं और आपकी हर एक मनोकामना पूरी करें। इससे हमारा मनोबल भी बढ़ेगा और आप हमारे परिवार के सदस्य भी बन जाएंगे। तो जल्दी से माता का नाम लेते हुए सब्सक्राइब के बटन को दबा दें। फिर हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इस समय आपके जीवन में जो ग्रह दशा बन रही है उसके अनुसार आपका कहीं विवाद हो सकता है, कहीं झगड़ा हो सकता है। खास तौर से संपत्ति को लेकर किसी के साथ किसी प्रकार का विवाद या झगड़ा उत्पन्न हो सकता है। दोस्तों, कुछ समय के लिए आपके मन में अभिमान की और झूठे गर्व की भावना भी आ सकती है, आपको बचकर रहना है। वैसे आप बहुत ही बुद्धिमान इंसान हैं, अच्छे बुरे का फर्क अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन कभी कभी आप भावनाओं में बह जाते हैं और अभिमानी से प्रतीत होते हैं। आपका कोई एक ऐसा कार्य होगा जो आपकी मित्रों के सहयोग से पूर्ण होगा और आपका व्यापार में भी लाभ होगा। जी हां दोस्तों, एक और सबसे बड़ी बात कि आपके व्यापार में जो अड़चनें आ रही थीं, अड़चनों में समाधान ढूंढने के लिए आपका कोई अपना आपका सहयोगी बनकर आगे आएगा और आपकी मदद करेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो समय है यह आपके व्यापार के लिहाज से बहुत ही अच्छा समय चल रहा है और आपको अलग अलग तरह से धन लाभ भी प्राप्त हो सकते हैं। आपका मन थोड़ा सा चंचल रहेगा और व्यर्थ के कार्यों में आप व्यस्त हो सकती है, जिससे आपके जरूरी कार्य भी छोड़ सकते हैं। तो थोड़ा आपको इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। एक और खास बात दोस्त हो कि इस समय आने वाले 3 दिनों में आपकी किसी एक जी से मुलाकात होगी जो आपका मार्गदर्शन करेगा और आपको सही निर्णय लेने में सहायता करेगा, आपको सही सलाह देगा। ये जो समय चल रहा है, इस समय आपको धैर्य के साथ काम लेने की आवश्यकता रहेगी। आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा तो बड़ी रहेगी, लेकिन चंचलता के कारण आप जल्दबाजी में फैसले लेंगे, जिसकी वजह से आप गलत निर्णय ले सकते हैं। तो आप उधर से काम लेने की आवश्यकता रहेगी। थोड़ा सोच विचार कर ही कोई बड़ा फैसला लें, कहीं ऐसा ना हो कि आप खुद ही अपने लिए मुसीबत मोल ले लें। साथ ही साथ आपको अपने परिवार में भी अपने परिवारजनों के साथ थोड़ा सोच समझकर चर्चा और बात विवाद करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप झगड़ा मोल ले लें और घर का पारिवारिक माहौल नकारात्मक हो जाए, आपको क्रोध आ जाए और आप कुछ ऐसी बात कह दें जिससे आपको बाद में पछतावा हो, लेकिन आपका पारिवारिक माहौल तो प्रदूषित हो ही जाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें
कि आप अपने मन की गुप्त बातें किसी को बिना बताए, क्योंकि अगले 3 दिनों में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रही हैं जिससे आपकी कोई एक ऐसी बात लोगों के सामने खुल जाएगी जिससे आपको कुछ नुकसान हो सकता है। थोड़ी बहुत शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने मन की बातें, अपने गहरे राज किसी को भी जाहिर ना होने दें, अपने मन में ही संभाल कर रखें। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आपको अपनी सेहत का भी पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता है। ईंट से जुड़े लोग आपको परेशान कर सकते हैं और अपने खान पान पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना आप परेशान हो सकते हैं, आपका काम भी प्रभावित हो सकता है। दोस्तों, यह तो थी आपके जीवन से जुड़े निकट भविष्य की कुछ ऐसी भविष्यवाणियां जो आपके जीवन में तरह तरह से प्रभाव डालेंगे। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना है और विचारशील भरना है। वैसे आप काफी विचारशील इंसान हैं, बुद्धिमान इंसान हैं, लेकिन कभी कभी आप कुछ नहीं, मैं भी लापरवाही कर देते हैं और दिमाग पर अधिक जोर दिए बिना ही कार्य करने लगते हैं, निर्णय लेने लगते हैं, जिनसे आप परेशान हो जाते हैं। तो बस आपको सावधानियां बरतनी हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बालाजी महाराज का क्या संदेश है आपके जीवन के लिए और कैसे हुआ, आपको प्रभावित करने वाला है। तो दोस्तों, आपकी राशि में एक ऐसी ग्रह दशा बनने जा रही है जिससे आपको शनिदेव महाराज की मंगल की और स्वयं हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होने जा रही है। ग्रहों का यही योग कुछ इस प्रकार से आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा कि यह आपकी मानसिकता पर बहुत गहरा असर करेगा। साथ ही साथ आपका रुझान धार्मिकता की ओर भी बढ़ेगा। लेकिन यदि आपने नकारात्मक लोगों के साथ संगत की नकारात्मक बात आवरण में अगर आप उठे बैठी, तो आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है, क्योंकि यही योग कुछ इस प्रकार से आपके ऊपर असर डालेगा कि आपकी सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होगी। अब यह सकारात्मक होगी, रात में होगी, ये आपके हाथ में ही रहेगी। यदि आप सकारात्मक वातावरण में रहते हैं, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, धर्म का साथ देते हैं, तो आपके लिए बहुत शुक्रिया आने जा रही हैं। स्वयं हनुमान जी आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं और आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। और ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसा कि हमने आपको कहा कि शनिदेव भी आपके ऊपर दृष्टि बनाकर बैठे हैं। यदि आपने थोड़ा भी नकारात्मक बातों को अपने जीवन में शामिल किया, तो आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव को तो कहते ही हैं न्याय का देवता, कर्म का देवता। शनिदेव किसी भी कीमत पर न्याय करने से पीछे नहीं हटने वाले हैं। सही को सही और गलत को गलत ठहराना और उसका सही न्याय करना शनिदेव के हाथ में होता है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पहचान है, ये शुभ घड़ी कब से शुरू होगी और इसके क्या संकेत रहेंगे, हम आपको एक एक करके संकेत बताएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि यह शुभ घड़ी आ चुकी है, ग्रह दशा का अब आपके ऊपर प्रभाव होना शुरू हो चुका है। फिर आपको क्या करना है जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा और विशेष धन लाभ भी आपको होंगे। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला संकेत यही रहेगा, यदि आने वाले 3 दिनों में आपकी आंख एक भी बार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में खुल जाती है, जी हां दोस्तों, यही 3-4 बजे से लेकर 5-4 बजे के बीच के समय में यदि आपकी आंख खुल जाती है, तो आप समझिए कि अब यह मुहूर्त, अब यह विशेष ग्रह दशा आपके जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली स्वयं हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे चुके हैं। दूसरा संकेत यह है कि आप कहीं काम पर जा रहे हैं और काम पर जाते समय आपका रास्ता कोई बंदर काट जाता है, या फिर आपको कहीं पेड़ पर या फिर किसी मकान की मुंडेर पर आपको कोई बंदर बैठा दिखाई दे जाता है, और यदि वह बंदर कुछ खाता हुआ दिखाई देता है, यह बेहद ही शुभ है। दोस्तों, अब तो स्वयं हनुमान जी ने आपके जीवन की डोर संभाल ली है और अब आपका जो भी निर्णय होगा वह हनुमान जी के हाथों में होगा, यानी कि शुभ ही शुभ आपके जीवन में होने वाला है। तीसरा संकेत यह रहेगा कि आपको सपने के माध्यम से स्वयं हनुमान जी किस प्रकार के संकेत देने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। आपको या तो सपने में हनुमान जी का मंदिर दिखाई दे सकता है, हनुमान जी की मूर्ति दिखाई दे सकती है, हनुमान जी का गदा दिखाई दे सकता है, या फिर बंदर भी दिखाई दे सकते हैं।
नोटों का भरा हुआ बटवा यदि दिखाई देता है और यदि लाल रंग की कोई भी वस्तु आपको दिखाई देती है, जैसे सिंदूर है, कोई वाहन है या फिर कोई और चीज, कोई कपड़ा है जो लाल रंग का है, यदि ऐसी कोई चीज आपको सपने में दिखाई देती है तो आप समझ जाइए कि अब हनुमान जी आपको आशीर्वाद दे। तो ये तो थे कुछ ऐसे संकेत जो आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाइए कि हनुमान जी की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है। अब हम आपको बताते हैं कुछ मनोवैज्ञानिक यानी मानसिक संगीत। दोस्त, मानकर चलिए कि आपके जीवन में कोई बड़ी परेशानी का दौर आया, कोई ऐसी उलझन, कोई ऐसी परेशानी है जिसे आप स्वयं सुलझा नहीं पा रहे हैं। तभी अचानक कोई ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा इंसान है, आपके साथ आता है, आपके सामने आता है, वह आपके हालचाल लेता है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकलने में दिलों जान से मेहनत करके प्रयास करता है और आपको बाहर निकलता भी है। यह है हनुमान जी की कृपा आने का पूरा स्पष्ट संकेत। अब यहां पर एक बात हम स्पष्ट तौर पर आपको बता दें कि कभी भी कोई भी देवी देवता प्रत्यक्ष रूप में किसी भी मानव के सामने नहीं आते हैं। जब भी ईश्वर की कृपा जीवन में आती है तो किसी न किसी को ईश्वर माध्यम अवश्य बनाते हैं और उसी माध्यम के जरिए जीवन को बनाने का प्रयास करते हैं। तो आपको पकड़ नहीं होंगे, उन संकेतों को जान नहीं होगी, उन्हें गुप्त बातों को जिनके माध्यम से ईश्वर आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, यदि आप समझ जाते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा, स्वर्ग के समान सुंदर हो जाएगा। और नहीं पहचान पाते हैं तो फिर तू जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा, क्योंकि आप समझ गए। हमारे शास्त्रों में सुदामा और भगवान श्री कृष्ण की कहानी में हमें क्या सीख मिलती है। भगवान श्री कृष्ण को खूब अच्छी तरह से पता था कि उनका मित्र बड़ी ही बुरी हालत में जी रहा है, बहुत ही दुख दर्द तकलीफ है, खेल रहा है, लेकिन भगवान की भी मजबूरी होती है, क्योंकि पहला कदम तो भक्तों को ही बढ़ाना पड़ता है। तो जब सुदामा जी ने हिम्मत करके एक बार भगवान श्री कृष्ण की ओर कदम बढ़ाया तो उन्हें सीधे भगवान श्री कृष्ण ने कई लोगों का मालिक बना दिया, अपार धन दौलत से परिपूर्ण कर दिया। यही होती है भगवान की महिमा। मानव को समझना पड़ता है कि कहां भगवान जीवन में आना चाहते हैं, कहां किस प्रकार के संकेत दे रही है। समझ लिया तो फिर बारी न्यारी हो जाते हैं, नहीं समझा जो जैसा है वैसा ही बना रहता है। इन बातों को गहराई से समझने का प्रयास करना। दोस्तों, आगे हम आपको बताएं कि आपको अचानक ही मंदिर की घंटियां सुनाई देने लगती हैं, सुगंध का एहसास होता है और आपका मन अचानक से बहुत ही शांत हो जाता है, बहुत ही हल्का महसूस होने लगता है, आपको बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है। यदि दिन में एक आध बार यह घटना घट जाती है तो आप समझ जाइए कि अब भगवान की कृपा आपके जीवन में आ चुकी है। अब आपका बेड़ा पार तो हो ही जाना है। जी हां दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने कोई निर्णय लिया, अब आपको लग रहा है कि यह गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आपने बस अंदाजे मात्र से यह निर्णय लिया, लेकिन वह बहुत ही सटीक और अच्छा निर्णय साबित होता है और आपको मान प्रतिष्ठा और लाभ की दिलवाता है। यानी कि आपकी मानसिकता इस प्रकार की हो जाती है कि आपके लिए हुए निर्णय सत्य होने लगती हैं और आपको सफल बनाने लगते हैं, आपका जीवन बदलने लगते हैं। और इन सबसे बड़ा संकेत दोस्तों यह है कि अचानक आपके मन में हनुमान जी के भक्ति भाव को मन नहीं लगेगा, लगाव बढ़ने लगेगा। आपको हनुमान जी की कथाएं, हनुमान जी की तस्वीर, हनुमान जी का मंदिर सब कुछ बहुत बहाने लगेगा। आपको हनुमान जी के प्रति एक अजीब सा आकर्षण महसूस होने लगेगा। आपका मन करेगा कि आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंदिर जाएं, हनुमान जी के दर्शन करें और उनकी भक्ति में लीन हो जाएं। उन्हें अपने दिल के दुख दर्द बता और आपके मन में कहीं ना कहीं है एक विश्वास उत्पन्न होने लगेगा कि आप यदि हनुमान जी के भक्ति में जाएंगे, मंदिर में जाएंगे और उन्हें अपनी तकलीफ दुख दर्द बताएंगे तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्वास आपके मन में उत्पन्न होने लगेगा और बस यही विश्वास हनुमान जी ने आपके मन में जानबूझकर उत्पन्न कराया है ताकि आप उनकी ओर पहला कदम बढ़ाए जा। दोस्तों, यह वही कदम है जो सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर बढ़ाया था, हनुमान जी की, और अब आपको भी पहला कदम बढ़ाना है। अब यदि आपको इनमें से कुछ संकेत भी दिखाई देने लगे अगले 3 दिनों में, तो फिर आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। अब आपको करना यह है
कि आपको 11 दिन का यह किस देश का हनुमान जी का संकल्प लेना। दोस्तों, हम आपको बता दें कि संकल्प के द्वारा की गई पूजा बेहद फलित होती है और देवी देवताओं तक सीधे तौर पर पहुंचती है। देवी देवताओं को बहुत प्रिय भी होती हैं। संकल्प लेना ही होगा आपको, तभी आपका जीवन बदलेगा और हनुमान जी की शक्ति का आपको एहसास भी होगा। तो आप 11 दिन का है या 21 दिन का एक संकल्प ले लें और संकल्प अटूट होना चाहिए। दोस्तों, ऐसा नहीं कि आपने आज संकल्प लिया और 4 दिन बाद संकल्प तोड़ दिया। बहानेबाजी कोई भी हो सकती है। एक बात याद रखना दोस्तों कि आप जैसे ही संकल्प लेंगे 2-4 दिन आपको संकल्प को अच्छी तरह से चलाएंगे, लेकिन ऐसी बातें उत्पन्न होगी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होगी जो आपके उस संकल्प को तोड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आपको अपनी जिद पर अड़े रहना है और उस संकल्प को टूटने नहीं देना है, किसी भी हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए। बस यही तो भक्ति की चरम सीमा है कि आप अपने संकल्प पर डटे रहे और उसे पूरा चमत्कार देखें। अब आपको संकल्प कैसे लेना है, वह भी संकल्प आप ले सकते हैं। सबसे बेहतर संकल्प यह होगा दोस्तों कि आप हर दिन उन्नत 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प ले सकते हैं। इनमें से किसी भी एक संख्या का रोज नित्य पाठ करने का एक्शन कल को आप ले सकते हैं और संकल्प के लिए आपको मंदिर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, आप अपने घर में ही इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। पूरे विधि विधान के साथ शाम के समय हनुमान जी की पूजा करें। रात्रि को 8 साढ़े से 9 साढ़े 9 बजे के आसपास और अपने संकल्प को पूरा करें। अब याद रखें कि हनुमान जी की पूजा पाठ करते समय आपको अपने पास एक जल रखना है। ताम्र पात्र में जल रख सकते हैं, एक छोटा सा गिलास ले सकते हैं, कटोरी आदि भी चलेगी। जल रखना है और आप जितनी बार भी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा समाप्त होने के बाद आप उस जल में फूंक मारेंगे। ये दोस्तों जैसे मानकर चलिए कि आपने 7 बार हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लिया है कि आप 21 दिनों तक लगातार रोज 7 हनुमान चालीसा पाठ करेंगे। तो अब जब आपका पहला समाप्त हो तो आप उज्जैन की कटोरी को उठाइए और उसमें एक फूंक मारी है। उसके बाद उसे वही की वही रख दीजिए। उसके बाद दूसरा पाठ करेंगे, फिर उस जल को उठाएंगे और पैसे पहुंच मारेंगे। इस प्रकार जब आपका संकल्प एक दिन का पूरा हो जाए, जैसे 7 हनुमान चालीसा पाठ या 9 हनुमान चालीसा पाठ का, तो जब आपका संकल्प को पूरा हो जाए तो उसके बाद एक बार बजरंग बाण अवश्य पढ़ें और बजरंग बाण पढ़ने के बाद उस जल में फूंक मारे। याद रखें कि महिलाएं बजरंग बाण कुल नहीं पढ़ती हैं, केवल पुरुष पढ़ते हैं, तो महिलाओं को बजरंग बाण नहीं पढ़ना है। फिर उसके बाद उस जल को आपको ग्रहण कर लेना है, यानी उस जल को आपको भी जाना है। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि जल के अंदर ऊर्जा को समाहित करने की अद्भुत शक्ति होती है, क्षमता होती। हमारी हिंदू धर्म में कोई भी पूजा पाठ बिना जल के पूर्ण हो ही नहीं सकती। संकल्प लेना है तो चलो, भोले बाबा को देना है तो चलो, या फिर तुलसी मैया वरदान ना है। सिरोही जल रोहिणी चल बहुत महत्वपूर्ण है। और क्यों है महत्वपूर्ण? है कि यह देवी देवताओं की शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लेता है। तो यह जल आप रोज पिएंगे। ये दोस्त, आप अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प ले ले, चाहे आप 11 दिन का या फिर 21 दिन का। 11 दिन से कम नहीं ले सकते और 21 दिन से ज्यादा। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं कि 30 दिन का ले सकते हैं, 40 दिन का ले सकते हैं, लेकिन 21 दिन का सर्वोत्तम संकल्प माना जाता है। अब जब आप इस संकल्प को ले लेंगे और अपनी पूजा पाठ आरंभ कर देंगे तो कुछ सावधानियां भी रखेंगे आप। और वह सावधानियां क्या है? सबसे पहले आपको सात्विक भोजन लेना है। हो सके तो लहसुन प्याज का भी त्याग कर देना है। मजा आता तो भूल कर भी सेवन नहीं करना है, अन्यथा आपकी साधना आपके ऊपर उल्टी पड़ जाएगी, दुष्प्रभाव छोड़ेगी। तो आपको क्या करना है? साधारण जीवन जीना है, सत्य का साथ देना है और ब्रह्मचारी का पालन करना है। यह बेहद ही आवश्यक है दोस्तों। ब्रह्मचर्य का मतलब आपको अपने जीवन में कुछ ऐसी आचरण करने हैं जैसे कि दान धर्म और मरवा दोस्तों, यानी कि दान करना है। थोड़ा बहुत दिमाग की क्षमता हो जैसी आपकी शक्ति हो, व्यसन दान करना है। धर्म यानी कि सत्य का साथ देना है, झूठ से होने वाले फायदे को नहीं अपनाना है। सत्य बोलकर चाहे नुकसान ही क्यों ना हो जाए, फिर भी सच बोला है। और मर्म यानी कि लोगों की भावनाओं को समझना है, उनके दुख दर्द तकलीफ को समझना है। बस समझना है
जो आपका मन करे तो उनकी मदद करिए। जितना कर सकते हैं, पर यह नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन आपको समझना है, हाँ, बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपका भाव ही आपको ईश्वर के करीब ले जाएगा, ईश्वर का प्रिय बनाएगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जब भी आप घर से बाहर निकले, माथे पर लाल टीका लगाकर ही निकले, अपनी जेब में एक लौंग का जोड़ा रखकर ही निकले, और जब आप घर में प्रवेश करें तो लोन पर जोड़े को अपने पीछे की ओर अपनी पीठ के पीछे फेंक दें। तभी घर में प्रवेश करें और हाथ मुंह अपने घर में विश्राम करें। ये दोस्तों, यह नियम आप अपना लें, यह बहुत आवश्यक है। इससे मंगल के दुष्प्रभाव या किसी भी अन्य प्रकार की नकारात्मकता आपको परेशान नहीं करेंगे और आप अपने कर्मों का ध्यान रखेंगे। सत्य और झूठ के बीच में सही अंतर करेंगे तो सही देव के भी कृपा पात्र बने रहेंगे। एक बार जब हनुमान जी की कृपा आपके ऊपर आ जाएगी तो फिर सारे ग्रह नक्षत्र सभी आपके पक्ष में ही हो जाएंगे। कोई भी आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं छोड़ेगा। बस आपको अपने संकेतों को पहचानना है और उन्हीं संकेतों को पहचानने के बाद आपको संकल्प लेकर पूजा पाठ शुरू कर देनी है। फिर आप देखिए चमत्कार होने लगेगी। उम्मीद है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी का लाभ ले पाएंगे, अपने जीवन को बदल पाएंगे। तो इसी के साथ साथ कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली लिखना ना भूलें, जय बजरंगबली लिखना ना भूलें। हनुमान जी और मां भद्रकाली आपके जीवन में कृपा और आशीर्वाद बनाए रखेंगे। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।